जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के पीईटी पीएसटी और डीवीडीएमई के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोग अपने सेंटर में जाने से पहले उन सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि टोटल 18 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इस बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोला गया है कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि आपको सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, और बिल्कुल एक एक इंस्ट्रक्शन को मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और देखिए इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है कि आप लोग जो है पूरी तैयारी अच्छे से करके आइएगा। इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि 7 दिन या फिर उससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। तो पूरे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि इसका जो हिंदी वर्जन इसमें दिया गया है वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होते हैं। यहाँ पर जो भी क्लियर लिखा होता है वो इंग्लिश में ही लिखा होता है और उसी को ये मानते हैं। बाकी हिंदी में तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होता है, तो उल्टा सीधा ट्रांसलेट हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आखिर इसमें बताया क्या गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर चाहिए होंगे। सबसे पहले क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। बाकी आप लोगों को इसके डेट तो पता ही होंगे कि 23 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं और लगभग 8 नवंबर तक चलेंगे। और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आपका अपना डेट देख लीजिए। अब देखिए इसमें जिसका 8 नवंबर को है, जिसका लास्ट में होगा या फिर 20-25 दिन बाद होगा, उन्हें तो समय मिल जाएगा, तो वो अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेंगे। वो फिजिकल में बहुत ही कम पास होंगे। अब जिनका 23-24 को पड़ गया उनके लिए तो थोड़ा सा कम समय मिला है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड हाथ में होता है तो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन होता है, तो वो और अच्छे से अपनी तैयारी कर लेंगे। तो देखिए फिजिकल पासिंग रेशियो भी इस बार अच्छा खासा रहेगा। और नई भर्ती आई हुई है तो अगर थोड़े बहुत आपके नंबर हैं कट ऑफ से तो आप लोग नई भर्ती की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अक्सर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हमारा हो पाएगा, इतने ज़्यादा है इतने ज़्यादा है। देखिए अगर आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ गया तो आप लोग फिजिकल देने जाइए, मेडिकल कराइए, जो भी वहाँ पर हो रहा है उसे आप करिए। उतना ज़्यादा समय आप लोग यहाँ पर नष्ट कर देते होंगे तो उसमें जाने में क्या रखा है। बहुत सारे लोगों का तो आ ही नहीं पाता, आप लोग खुद इतना सोचिए। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड आ गया है तो आप लोग कट ऑफ की चिंता किए भी ना, आप अपना जाइए फिजिकल दीजिए। बाकी कट ऑफ कितना बढ़ेगा उसकी चिंता भी आप ना कीजिए, वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। हाँ, आप लोग पढ़ाई ना छोड़िए, नई वैकेंसी भी आई हुई है तो उसकी भी आप लोग तैयारी करते रहिए। और नई भर्ती की तैयारी के लिए अगर हम बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो चक्षु प्रकाशन की बुक आपको मिल जाती है। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी में मैथमेटिक्स में फुल स्कोर अगर आप करना चाहते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा और कोई बुक आपके लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा समय देना ठीक नहीं होता। बस प्रीवियस ईयर अगर आप डेली एक सेट लगाते हैं तो वहीं से आप जो है फुल स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने भी किया है। तो यहाँ पर देखिए इस बुक में क्या है कि प्रीवियस ईयर में सबसे पहले तो कंसेप्ट दिया गया है जो भी आपका सिलेबस है, उसके बाद उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे नंबर सिस्टम हो गया तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट दे दिया गया है। उसके बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को दे दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर उससे रिलेटेड सभी प्रश्न लगा लेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा। आप हर एक प्रश्न 20 में 20 स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन बुक होगा मैथमेटिक्स के लिए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सेक्शन वाइज सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न, चारों सब्जेक्ट का आपको कम्बो बुक मिल जाता है, जिसमें रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है। ये चारों कम्बो बुक भी आप ले सकते हैं, जहां से आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसे आप बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ले सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो पहला इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है इसमें बताया गया है, आप लोग देखें इसमें बताया गया है कि ये आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है कॉल लेटर, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आपको भी पता होगा कि ये प्रोविजनल है, इसका अर्थ ये नहीं कि सिलेक्शन हुआ है, अभी तो कई प्रोसेस बाकी है। तो वही कहने का अर्थ इनका है। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी हाइट और चेस्ट में छूट लेना चाहते हैं, क्योंकि जो एसटी अभ्यर्थी होते हैं उन्हें हाइट और चेस्ट में छूट दी जाती है, उनकी हाइट 162 ही लगती है, तो उन्हें अपना पीएचडी के समय ही सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो सेकंड पॉइंट में यही बोला गया है। सबका तो डीवी के समय सर्टिफिकेट लेंगे, किंतु जो एसटी अभ्यर्थी है जिनको हाइट में छूट चाहिए उन्हें पीएचडी के समय ही अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और जो पहाड़ी एरिया से आते हैं, हिल एरिया से, उन्हें जो है पीएचडी के समय ही सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो उन्हें अपना जो है सर्टिफिकेट निर्धारित फॉर्मेट में लेके जाना होगा और उसका एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना होगा। तो सेकंड पॉइंट में यही बोला गया है।
अब थर्ड में यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो है आपका जो थर्ड में बोला गया है कि आपको अपना एडमिट कार्ड लाना आवश्यक है, एडमिट कार्ड आप नहीं भूलिएगा। और ये कहा गया है कि आपके एडमिट कार्ड में जो भी सेंटर दिया होगा उसी सेंटर पर आपका होगा। ऐसा नहीं है कि सेंटर आपका यूपी में दिया है, आप चाह रहे हैं कि हमें दिल्ली में इसका जो है मेडिकल देना है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि ये सेंटर जो है आपका अब चेंज नहीं हो सकता। आप अगर सेंटर चेंज कराना चाहते हैं, डेट चेंज कराना चाहते हैं, तो वो चेंज नहीं होगा। तो सेंटर एंड डेट चेंज नहीं होगा, ये बोला गया है। उसके बाद बोला गया 4th नंबर में कि आपको जो है एक फ़ोटो ID प्रूफ लेके आना होगा। फ़ोटो ID में देखिए आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, यहाँ पर आप अपना वोटर ID ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, DL ले जा सकते हैं, क्योंकि जो है आपका फ़ोटो ID प्रूफ ही देखकर आपको गेट से एंट्री दी जाती है। तो फ़ोटो ID में सिंपल सा आधार कार्ड आप ले जाइए, आधार कार्ड तो आपके पास होता ही है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर में कहा गया है कि आपका जो ये DVPST होगा, ये सब कुछ जो है 2015 के निर्धारित फॉर्मेट में होगा। ये जो है एक नियमावली है, उसी नियम के अनुसार जो है 2015 का नियम है, उसी के अनुसार भर्ती होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 नंबर में कहा गया है कि आप कोई भी अपना कीमती सामान ना ले आएँ, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन। अगर वो गुम हो जाता है तो वो सेंटर की जवाबदेही नहीं होगी। तो भाई मोबाइल तो ले जाना ही पड़ेगा, आप लोग ले जाके अच्छी जगह से रखिएगा ताकि गुम ना हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 नंबर पे कहा गया है कि आपका जो है बायोमेट्रिक किया जाएगा और आप अपना बायां अंगूठा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिंगर नहीं लगता। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि बायां अंगूठा लिया जाएगा, आप लोग अपने बायां अंगूठे को अच्छे से साफ़ करके रखिएगा। उसके बाद 8वें नंबर में कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है स्वयं के खर्चे पर जाना होगा परीक्षा स्थल पर, आपको कोई भाड़ा वगैरह नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये तो किसी एग्ज़ाम में नहीं मिलता, तो यहाँ पर कैसे देंगे। उसके बाद 9वें में कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा गया है कि अगर आप इसमें शामिल हो रहे हैं तो आप अपना स्पोर्ट किट लाना सुनिश्चित करें। तो वो तो आपका मैटर है, आप चाहे जो पहन के जाए, चाहे आप स्पोर्ट किट पहन के जाए, लोअर पहन के दौड़े, वो कुछ कहेंगे नहीं। बस यहाँ पर बोला गया है कि आप स्पोर्ट किट लाएंगे तो अच्छे से दौड़ पाएंगे, तो आप लोग किट पहन के दौड़िएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 नंबर में बताया गया है, इसमें यही बताया गया कि आपको जो है DV के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले आने होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सिंपल सा आपको क्या ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी के बारे में बता दिया है। जैसे कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, तो वो सभी भी अपना पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पर कुछ लोगों को अदर रिजर्वेशन दी जाती है, जैसे जो गुजरात दंगा हो गया, तो वो सब कुछ बताया गया है कि आप लोग क्या क्या लेके आइएगा। किंतु अगर आप सिंपल अभ्यर्थी है तो आपको कुछ नहीं ले जाना है, सिंपल सा अपनी 10th की मार्कशीट ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए और आप जो है अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाइए, निवास प्रमाण पत्र, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइए। बस यही आपको लगता है। अब देखिए अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th फिल किया था तो आप 12th का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 12th का नहीं भी ले जाते हैं, केवल 10th का ले जाते हैं, 12th का भूल जाते हैं, तो वो आपको बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि भर्ती 10th लेवल की है। तो सिंपल सा अगर आप 10 की मार्कशीट दिखाएंगे, सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तो वो जो है आपको बाहर नहीं करेंगे। अब देखिए 10th का सर्टिफिकेट और जो है आपका यहाँ पर मार्कशीट दोनों है तो दोनों ले जाइएगा, किंतु यहाँ पर सर्टिफिकेट ही चलता है, क्योंकि किसी किसी बोर्ड में 2 मिलता है, तो 2 मिला है आपको तो दोनों ले जाइएगा, ज़रूरी है। तो यही आपको लेके जाना है अगर आप सिंपल अभ्यर्थी है। बाकी देखिए अगर आप जो है जैसे एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर आप अपना जो है सर्विस का सर्टिफिकेट लेके जाइए, जो भी आपने कार्यकाल पूरा किया है, तो वही सब इसमें बताया गया है। उसके बाद 11 नंबर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई फीमेल अभ्यर्थी जो कि प्रेग्नेंट हो गई है तो उन्हें जो है नेक्स्ट डेट दिया जाएगा, उनके डिलीवरी के बाद उनका जो है मेडिकल किया जाएगा। 12 नंबर पर कहा गया है, यहाँ पर दे सकते हैं जो यहाँ पर एक सर्विसमैन होते हैं उनका जो है यहाँ पर केवल जो है हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, उनका रनिंग नहीं होता। जो एक सर्विसमैन होते हैं उनका रनिंग नहीं होता, केवल हाइट चेस्ट नाप के वो जो है DME के लिए भेज देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 13 नंबर पे कहा गया है कि यह अभ्यर्थी प्रति है, अर्थात इस एडमिट कार्ड को आप संभाल के रखिएगा। ये आपको किसी भी समय मांगा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर 5 से 6 दिन का समय लगेगा। तो जब जब आप एंट्री करेंगे तो आपको वही एडमिट कार्ड दिखा के एंट्री मिलेगी, तो इसे आपको संभाल के रखना है, वही इसमें बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 नंबर पर। अब इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें यही कहा गया है कि जो OBC से आते हैं उनको जो है, जो OBC से आते हैं या फिर SC ST से आते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं SC ST OBC EWS, तो इन्हें जो है अपना जो सर्टिफिकेट दिखाना होगा उसके लिए जो क्रूशियल डेट होगा यहाँ पर दे सकते हैं वो 31/12/2023 तक ही चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। अब देखिए कहीं कहीं पर मान जाते हैं, कहीं पर नहीं मानते, और ये भी कहा गया है कि अगर इस डेट तक नहीं होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि आपका जो आवेदन है
वो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा, अर्थात वो जो है इसे यूआर में कंसीडर कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन होगा वो कंसीडर कर दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। तो यही इसमें बोला गया है। अब देखिए इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, हालांकि पिछली बार भी इन्होंने लिखा था, किंतु कोई कोई अधिकारी होते हैं तो वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। किंतु अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बात बना है तो आप ले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे, आपको यूआर में कंसीडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 नंबर में बोला गया है कि अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि अगर वे फर्जी अर्थात किसी भी श्रेणी में होने का फर्जी दावा करते हैं तो आयोग द्वारा जो है आयोजित परीक्षा से उन्हें वंचित किया जा सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डोमिसाइल फेक बनवा के जाते हैं। तो इस बार जो असम में जाएगा, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग हिंदी राज्यों के जाते हैं वहाँ पर कट ऑफ कम के कारण, तो जो वहाँ पर जाएगा तो बोर्ड इस बार बिल्कुल सख्त है, आपको डिबार कर सकता है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है कि परमानेंट वो डिबार कर सकते हैं। तो अगर आप फेक डोमिसाइल फेक कास्ट सर्टिफिकेट बना के जाते हैं तो आप लोग सावधान रहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है दौड़ते समय तो उसका जिम्मेदार सरकार और विभाग नहीं होगा, आप अपने जो है जिम्मेदारी पर आप स्वयं जवाबदेह हैं अगर आपको फिजिकल या फिर रनिंग करते समय कुछ होता है। बाकी यहाँ पर देखिए 17 नंबर में कहा गया कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो जो है किसी भी औषधि का सेवन ना करें। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन्हें आगे की भर्ती प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा। तो आप लोग किसी भी मेडिसिन का सेवन ना कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 18 नंबर में क्या कहा गया है कि योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, विस्तृत चिकित्सा जाँच उनके पीएचडी पीईटी के साथ ही शुरू होगी। ये तो आपको पता है इस बार दोनों साथ में हो रहा है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो अभ्यर्थी विस्तृत चिकित्सा जांच अर्थात पहले डीएमई होगा, डीएमई में अनफिट पाए जाएंगे उनको लिखित सहमति के बाद जो है आरएमई में भेजा जाएगा। तो अगर आप जो है मेडिकल फेल होते हैं तो आपको री मेडिकल में भेजा जाएगा और आरएमई बोर्ड जो है जो भी उनका नज़दीक होगा वहाँ पर भेजा जाएगा। अगर उसी सेंटर में आरएमई बोर्ड होगा तो वहीं पर भेज दिया जाएगा, अगर उसमें नहीं होगा तो आपको दूसरे सेंटर में भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने में 7 या अधिक दिन का समय लग सकता है, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तदनुसार तैयार होकर आए। तो आप लोग सब कुछ तैयार होकर जाइएगा, पूरा बोरिया बिस्तर बांट के जाइएगा। 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय भी लग सकता है, हालांकि 1 हफ्ते का समय नहीं लगेगा, हमारे अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन का समय लगेगा। क्योंकि शुरू में ये जो है बहुत ही धीरे करते हैं, बाद में इतना फास्ट करेंगे कि 2-3 दिन में निपटाने लगेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन हाँ फिर भी लग सकता है। चलिए यहाँ पर हमने सारे इंस्ट्रक्शन आपको बता दिए। आपका कब है, किस डेट को है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।